नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू आरएसआर बोले तो राजस्थान सर्विस रूल का जो इंट्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आपके आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के कोर्स के अंदर जो दो रूल है, एक है आपके आरएसआर और एक है आपके जीएफ एंड आर। तो ये जो दोनों ही रूल है ये काफी ज्यादा स्कोरिंग है, यानी कि यहाँ पर दोनों में से अगर आपके 50 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम आपके 48 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए तो सबसे पहले हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। कंसेप्ट जो है, एमसीक्यू जो है वो ऑलरेडी हमने अपने पेड कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करवा रखे हैं। यहाँ पर उनका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है एमसीक्यू का वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान सर्विस रूल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर आपको पता है, बात करते हैं राजस्थान सर्विस रूल के अंदर, तो राजस्थान सर्विस रूल आपके आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के अंदर एक सब्जेक्ट है जहां से आपके 25 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर यहां से पूछे जाएंगे और 25 में से मिनिमम हमारा जो टारगेट है वो क्या है, 24 क्वेश्चन सही करना, ये हमारा मिनिमम टारगेट है। यहां पर आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, जो राजस्थान सर्विस रूल होता है वो चैप्टर के अंदर डिवाइड होता है। चैप्टर के अंदर आपको चैप्टर का नंबर कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर का रूल क्या है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो आपके कोर्स में चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 परिभाषा है, जहां पर आपको अलग अलग टर्म्स के साथ टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके सामने। तो यहाँ पर ये जो परिभाषाएं हैं वो है रूल नंबर 7 के अंदर। रूल नंबर 7 के अंदर 7(1) से लेकर 740 तक आपको अलग अलग टर्म्स की डेफिनेशन दी गई है। चैप्टर नंबर 3 आपके कोर्स के अंदर है, जो है सेवा की सामान्य शर्तें, जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कि अगर आप राजस्थान सरकार के अधीन अपनी सेवा दे रहे हो तो आपको कौन कौन से नियमों की पालना जनरली करनी होगी। यह रूल 8 से लेकर रूल 23 के 23A तक आपके 23A तक आते हैं। उसके बाद में 10 और 11 एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सबसे फेवरेट रूल, साथ ही साथ एग्जामिनर का भी फेवरेट रूल, जहां पर आपको बताया जाएगा लीव के बारे में, आपके अवकाशों के बारे में, कि आप लीव जब लेते हो तो उसकी जनरल कंडीशंस क्या है और किस किस तरह की लीव आप ले सकते हो। तो यह जो चैप्टर है वो 10 और 11 के अंदर डिवाइड है। इस तरह से याद कर सकते हो कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी लेता है तो वो 10 से 11 दिनों की छुट्टी लेता है। तो यहाँ पर जो चैप्टर 10 है वो है अवकाश की सामान्य शर्तें, जो है 57 से लेकर 86 तक रूल आते हैं। और 11 चैप्टर है लीव के टाइप्स, जो कि 87 से लेकर 126 तक आते हैं। चैप्टर नंबर 13 आता है वैदेशिक सेवा या फिर फॉरेन सर्विसेज। जो भी आप राजस्थान सरकार के अधीन जो निगम वगैरह आते हैं उनके अधीन अगर आप अपनी सेवाएं देते हो तो वो वैदेशिक सेवा के अंदर काउंट होती है और इनके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, चैप्टर नंबर 13। 141 से लेकर 157 तक के रूल यहां पर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में आता है 14 स्थानीय निधियों के अधीन सेवाएं, सर्विस अंडर दी लोकल फंड्स, ये है 158। चैप्टर नंबर 15 आता है आपका रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के बारे में, कि एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जब वो सरकारी सेवा में लगता है, जब तक उसका रिटायरमेंट होता है तब तक उसकी एक अलग से सर्विस बुक रखी जाती है, जहां पर ये बताया जाता है कि यार इसने अपने सेवा काल के दौरान से कितने प्रमोशन हुए,
इस सेवा काल के दौरान इसके कितने ट्रांसफर हुए, सेवा काल के दौरान इसके ऊपर कितनी बार कुछ केस वगैरह लगा, सेवा काल के दौरान इसने कितनी छुट्टियां ली है, कितनी लीव ली है, सभी चीजें आपकी इस रिकॉर्ड बुक के अंदर रखी जाती है। यह चैप्टर नंबर 15 है जो कि 159 से लेकर 164 तक यहाँ पर रूल्स आते हैं। चैप्टर नंबर 16 के अंदर आता है डेलीगेशन ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति खुद पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर, यहां पर वो क्या करेगा, अपनी पावर को डेलीगेट करेगा अदर पर्सन को। इसके जो रूल है वो है 165 से लेकर 167 तक। उसके बाद में आपके आते हैं राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। जब आप ज्वाइन करते हो किसी ऑफिस को पहली बार, या फिर ट्रांसफर होता है आपका कहीं पर, तो उस समय आप अपने नए ऑफिस को ज्वाइन करते हो, तो उससे रिलेटेड क्या रूल है वो भी आपके कोर्स में राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, यहां पर सेपरेट रूल है, रूल 1 से लेकर रूल 11 तक। तो कहने का मतलब है कि टोटल मिलाकर 9 टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, जहां से आपको 25 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और अगेन मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि अगर आपको आरएसआर या रूल्स के अंदर सफलता पानी है, तो 2 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा। कौन कौन सी 2 चीजें? पहला तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और दूसरा ये आपको अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हमारे कोर्सेज के अंदर आते हो, तो इस तरह से हम अपना कोर्स करवा रहे हैं। जैसे ये राजस्थान सर्विस रूल है, अभी इसके हमने 2 चैप्टर करवाए हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन का मैंने वीडियो करवाया, इसके नोट्स लिखे, और साथ में मैंने इसका क्या दे दिया, टेस्ट दे दिया। इसके अलावा अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, जो कि आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली कवर है ना, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन तो कवर नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसा मेरे को लगा, तो इसलिए मैंने इसको आपको सेपरेटली कवर करवाया। डेफिनेशन चैप्टर से रिलेटेड देखोगे तो 4 क्लासेज है। मैंने बताया था डेफिनेशन जो रूल है वो 7-1 से लेकर 740 तक आता है, तो 7-1 से लेकर 7-10 की अलग क्लास, 7-11 से लेकर 7-20 की अलग क्लास, 7-22 से लेकर 7-30 की अलग क्लास, 7-31 से लेकर 7-40 की अलग क्लास। आप कहोगे सर 21 तो गया पे, तो 21 डिलीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको क्या करवा दिया, कंसेप्ट क्लियरिटी करवा दी। यहाँ पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, टेस्ट। 4 क्लासेस के 4 टेस्ट मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो कंसेप्ट क्लियर कर लो, टेस्ट दे दो, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो। जो हमारा टारगेट है कि यार आपके 25 में से मिनिमम 24 क्वेश्चन आपके सही होने हैं, वो कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू आरएसआर के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैंने इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बड़े-बड़े तौर पर बता दिया है। राजस्थान सेवा नियम में परिभाषा है, और अगेन बता देता हूं, ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं खुद ने प्रिपेयर किए हैं मैंने, हिंदी के अंदर एज वेल एज इंग्लिश के अंदर। नोट्स भी हमने खुद ने प्रिपेयर किए हैं हिंदी के अंदर एज वेल एज इंग्लिश के अंदर। तो जितने आरएसआर के एमसीक्यू मैं सिंगल हैंडेडली आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं कोर्स के अंदर, उतना ना तो आपको किसी भी बुक के अंदर मिलेंगे, ना ही और अदर कोई आपको प्रोवाइड करवा सकता है। राजस्थान सेवा नियम, हाँ बिल्कुल इसके अंदर टाइम लगेगा, और हम जो करवाते हैं बिल्कुल स्लो आराम से करवाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अभी वैकेंसी के अंदर टाइम है, तो आराम से करवाते हैं। लेकिन इस बात को भी देख लेना कि सबसे अच्छा करवाएंगे, और आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर के अंदर कॉमर्स मेरी जान के जो सिलेक्शन होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। राजस्थान सेवा नियम में परिभाषाएं से संबंधित अध्याय कौन सा है, विच चैप्टर इज रिलेटेड टू डेफिनेशन। डेफिनेशन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है रूल 7-1 से लेकर 7-40, जो कि आपको डेफिनेशन चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। अगले जो एमसीक्यू होंगे वो हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, है ना। चैप्टर ये डेफिनेशन चैप्टर से मैं आपको 101 एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूं डेफिनेशन चैप्टर से। इसके अलावा आता है राजस्थान सेवा नियम में अवकाश से संबंधित अध्याय कौन सा है। मैंने आपको कहा व्हाट आर द चैप्टर्स रिलेटेड टू लीव इन राजस्थान सर्विस रूल। मैंने आपको बताया था कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पर जाएगा, अगर वो लीव पर जाएगा, तो कितने दिनों की लीव पे जाता है, वो 1-2 दिन की लीव पे नहीं जाता है, वो 10 से 11 दिनों की लीव पे जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर कौन सा है, 10 and 11 है आपका लीव का। एक चैप्टर तो बताता है लीव की जनरल कंडीशन,
कि लीव लेने की शर्तें क्या क्या है, जब मर्जी पढ़ोगे तब लीव ले सकते हो क्या? नहीं सर जी, लीव आपका कोई अधिकार नहीं है, लीव आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और चैप्टर नंबर 11 के अंदर बताया है कि लीव के क्या क्या टाइप्स होते हैं। यहां पर ये जो जनरल कंडीशन है वो आती है आपके रूल 57 से लेकर 86 तक, और जो 11 है कि टाइप्स कौन कौन से हैं वो आता है रूल 87 से लेकर 126 तक, है ना? हाँ, 57 से 86, 87 से लेकर 126 तक। तो ये जो डायग्राम है वो आप जरूर से बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 10 and 11, डी विल बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है राजस्थान सेवा नियम में परिभाषाएं कौन से नियम में दी गई है? सर क्वेश्चन रिपीट है क्या? नहीं सर जी, वो था कि परिभाषाएं कौन से चैप्टर में दी गई है, ये क्वेश्चन है कौन से नियम में दी गई है। तो जो कौन से रूल में दी गई है मैंने बताया था, चैप्टर है 2, चैप्टर कौन सा है? 2 है, और रूल कौन सा है? 7 है। तो रूल 7 के तहत परिभाषाएं गिवन है। अधिकतर क्या होता है कि जो परिभाषाएं होती है वो रूल या सेक्शन 2 के अंदर गिवन होती है, तो स्टूडेंट अगर पढ़कर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आंसर टिक करके आ जाए, लेकिन हम आपको इतने एमसीक्यू करवा देंगे कि आपके गलत होने की चांसेस ही नहीं रहेंगे। राजस्थान सेवा नियम के अंदर जो सेवा अभिलेख होते हैं, सर्विस रिकॉर्ड होते हैं, वो कहां पर, वो उससे रिलेटेड चैप्टर कौन सा है? जो सेवा अभिलेख या सेवा सर्विस रिकॉर्ड से रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपका है चैप्टर 15। बिल्कुल मैं इनको आपको याद करवाने की ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 15, जो कि किससे रिलेटेड है? सर्विस रिकॉर्ड से। और यहाँ पर जो रूल आते हैं वो आते हैं 159 से लेकर 164 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म अध्याय का नाम, मतलब कि सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नेम गिवन है, फिर उसके बाद में चैप्टर का रूल गिवन है, और उसके बाद में चैप्टर की संख्या गिवन है। तो कौन सा इसका सही नहीं है? देखो डेफिनेशन जो है वो रूल 7 और चैप्टर 2 है, बिल्कुल सही है सर जी। लीव जनरल कंडीशन जो है वो रूल चैप्टर 10 है और रूल 57 से लेकर 86 है, बिल्कुल सर ये भी सही है। स्थानीय निधियों के अधीन जो सेवाएं होती है, स्थानीय निधियों के अधीन जो सेवाएं होती है, हाँ, स्थानीय निधियों के अधीन जो सेवाएं हैं वो आपके कहता है कि चैप्टर नंबर 14 है और रूल है 159 से लेकर 164। देखिएगा यहां पर स्थानीय निधियों के अधीन सेवाएं चैप्टर 14 है, बिल्कुल सर जी चैप्टर 14 है, लेकिन यहां पर इसका जो नियम है वो केवल और केवल 158 है, ना कि 159 से लेकर 164। तो यहां पर सी गलत हो जाएगा। शक्तियों का डेलीगेशन या डेलीगेशन ऑफ पावर ये है रूल 165 से लेकर रूल 167 तक, बिल्कुल सर जी। और इसका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 है, बिल्कुल। तो ये भी देखो काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। इससे क्या होगा कि इनसे क्या होगा, इन एमसीक्यू से क्या होगा, जो आपके कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम के अंदर, और यहाँ पर चैप्टर रूल, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने इन एमसीक्यू के अंदर कवर अप करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही नहीं है? सी वाला युग्म आपके लिए सही नहीं है। आई होप आपको हमारा यह जो वीडियो होगा वो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अभी के इस वीडियो के अंदर 5 एमसीक्यू है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल आपको जो राजस्थान सर्विस रूल है उसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। अगला जो चैप्टर आएगा डेफिनेशन का चैप्टर, वहां पर हम आपके साथ 101 एमसीक्यू आपके साथ शेयर करेंगे। 101 एमसीक्यू हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप बस कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, और राजस्थान सर्विस रूल के अंदर मिनिमम 24 क्वेश्चन आप करेक्ट कीजिए एग्जाम के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।